अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं, हमारी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं रखना चाहता हूं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी पहुंच तीनों सर्विसेज के फील्ड लेवल फॉर्मेशन से लेकर हेडक्वार्टर्स लेवल तक है। तीनों सेनाओं की रिक्वायरमेंट्स को आप भली भांति समझते हैं। ऐसे में आप लोग इस बात पर विचार करिए कि जब हमारी तीनों सेनाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है। और इसके लिए आप सभी हमारी सर्विसेज के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और यह देखें कि आप लोग ट्राई सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। यह हमारी ट्राई सर्विसेज के ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन में अच्छे रिजल्ट दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक है और इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जरूरतें बहुत तेजी से बदलती हैं और नई जरूरतें भी पैदा होती हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट, चाहे वह कैपिटल प्रोक्योरमेंट हो या रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट हो, वह तेजी से होना चाहिए। और मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर कई सारी मीटिंग्स भी की हैं और नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को भी लॉन्च किया गया है। और यह रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट में तेजी लाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगा। साथियों, इसी तरह से कैपिटल प्रोक्योरमेंट में भी तेजी लाने के लिए डीएपी रिव्यू का कार्य तेजी से चल रहा है और कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट में रिवीजन करने से प्रोक्योरमेंट में तेजी नहीं आएगी। इन हम सभी को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। और यह सब बातें मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय में हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ी है। ऐसे में आप लोग यह देखें और जहां जरूरत हो सर्विसेज और एक्विजिशन विंग के साथ बैठकर विचार विमर्श भी करें और प्रोविजंस को इस प्रकार स्ट्रीमलाइन करें कि आने वाले समय में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जरूरत ही न पड़े। क्या हो सकता है, आप लोग विचार करिए। मैंने एक विषय आपके सामने रख दिया।